अमरापुर नाम के गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। महेश अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। वह रोज किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितनी रुपए की आमदनी होती, उसी से ही दोनों का जीवन किसी तरह कट जाता था। महेश के पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर बहुत ही पुराना और मिट्टी का बना हुआ था। महेश उसी घर में रहता था। महेश के पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वह घर की मरम्मत करवा सकता था। इसलिए कभी कभी महेश खुद ही घर की मरम्मत किया करता था और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था। गरीबी होने के कारण सारे गांव वाले उनके पहनावे को देखकर कोई भी इज्जत नहीं करते थे। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से महेश या उसकी पत्नी सीता पानी लेने जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। अरे कलमुही, तू फिर आ गई पानी लेने। गलती से भी अपने मटके में पानी भरने की कोशिश मत करना। रुक, हमें पहले अपना मटका भरने दे, फिर हमारे जाने के बाद तू अपना मटका भरना, समझी ना? सीता चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी को कुछ नहीं कहती है। सभी औरतों के चले जाने के बाद सीता उदास मन से मटके में पानी भरती है और घर जाकर अपने पति महेश से कहती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। महेश बोला, अरे सीता, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मजदूरी करके भी उतने पैसे नहीं कमा पाता जितने बाकी लोग कमा लेते हैं। लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन लोग हमारा भी सम्मान जरूर करेंगे। महेश मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बारिश का मौसम था। एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। महेश का घर कच्चा होने के कारण उसे बहुत डर लगने लगा कि तूफान के साथ कहीं घर की छत उड़ ना जाए। सीता, बाहर बहुत जोरों की तूफान और बारिश हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे घर की छत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। सीता बोली, जी, मैं कह रही थी कि हमारे पास जो भी जरूरी सामान है उसे हम एक बोरे में भरकर आपके भैया रामलाल के यहाँ दे आते हैं। हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी हमारे जरूरत के सामान को एक बोरे में भर देते हैं, फिर भैया के यहाँ चलेंगे। महेश और उसकी पत्नी कुछ जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपने भाई के घर जाने लगते हैं। महेश के भाई का घर पक्का मकान था। भैया, अरे भैया, दरवाजा खोलो, कुछ काम है। क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी में भीग ना जाए, इसलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। महेश का भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। महेश और सीता दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपने सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते हैं। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। ऐसे बरसात के मौसम में महेश को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार महेश के गांव में कुछ अमीर व्यक्तियों ने एक सप्ताह के लिए मेला लगवाया। सभी अमीर व्यापारी अपनी अपनी गाड़ियों में मेला देखने आए। तभी एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव में आता है। अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। रास्ता गीला होने के कारण उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह सफल नहीं हो पाया। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी।
अरे धत तेरी की, अभी ही मेरी गाड़ी को फंसना था, ऊपर से इतनी जोर की बारिश हो रही है। तभी वहां से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। अरे भाइयों भाइयों, सुनो सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे प्लीज? नहीं नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है, इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई, तुम किसी और को देख लो, हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। लगातार बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज लगाकर बुला रहा था। भाइयों मेरी मदद करो, कोई है क्या आसपास? तभी महेश सभी जगह से काम की तलाश में निराश होकर उसी रास्ते से लौट रहा था। उसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और व्यापारी मदद के लिए पुकार रहा है। महेश गाड़ी के पास आया। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मैं तो तभी से लोगों को आवाज दे रहा हूँ, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से यह भारी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तुम पीछे से धक्का दो। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंसे हुए हैं। मैं पीछे से धक्का देता हूँ, आप गाड़ी को निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे गई, लेकिन फिर रुक गई। व्यापारी उतरकर महेश के पास आया। हेलो भाई, तुम कौन हो? जी, मेरा नाम महेश है। मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 1 घंटे से मैं यही फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी, कोई बात नहीं। दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश भी रुक चुकी है। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। रुको महेश, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करेंगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ पुराना टूटा फूटा है। आपको मेरे घर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। व्यापारी महेश को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। महेश पीछे बैठकर व्यापारी को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। सीता, अरे ओ सीता, हमारे घर साहब आए हैं। उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? जाओ, कुछ खाने को लेकर आओ। व्यापारी महेश का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ। कोई काम ही नहीं देता, बस इधर उधर घूमकर मजदूरी कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वह भी बंद है। तब तक सीता एक प्लेट में एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आई। साहब, हमारे घर में यही बचा है, कृपया इसे ही खा लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। महेश, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में? क्या आप मुझे सच में काम देंगे? हाँ, शहर में मेरे पास बहुत से काम हैं। मैं सोच रहा था कि कोई मेहनती और ईमानदार आदमी मिले तो उसे अपने साथ रखूं। तुम मुझे ऐसे ही लगते हो। साहब, कैसा काम करना होगा? कहाँ काम करना होगा? आप मुझे सब बता दीजिए, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वही रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। यह सुनकर महेश और सीता बहुत खुश हुए। महेश ने पूरे गांव में जाकर यह खुशखबरी सबको बताई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिन बाद व्यापारी अपनी गाड़ी से महेश के घर आया। महेश,
सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। महेश और सीता पूरा सामान लेकर व्यापारी की गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वाले उन्हें देख रहे थे, यहाँ तक कि महेश का भाई भी। गाड़ी चल पड़ी। व्यापारी महेश और उसकी पत्नी सीता को शहर ले गया। वहाँ उन्हें एक सुंदर सा घर दे दिया गया। महेश ने सारे काम अच्छे से सीख लिए और व्यापारी के साथ काम करने लगा। अब वह अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे गांव वाले भी उसे देखने शहर आने लगे। जिस भाई ने कभी उसका सामान रखने से मना कर दिया था, अब वह भी उसे भाई भाई कहता नहीं थकता था। महेश ने ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ पा लिया।